हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 14। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कौन ऐसा पर्सन है जो उसके लिए ये सब कर रहा है। कहीं वो, और ये सोचकर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो यहाँ क्यों आएगा? और वो यहाँ कैसे आएगा? उसे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉम, डैड, नहीं, वो कभी उसका साथ नहीं देंगे। वो कभी मेरे बारे में उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। बट अगर उसने मुझे ढूंढ लिया है तो। योंगी को अब बार बार जिमिन का ख्याल आ रहा था और जिमिन के डर से वो कैफ़े जाना भी छोड़ दिया था। जिमिन एवरी डे ही उसके लिए वो सब करता है। जिमिन एवरीडे की तरह आज भी कैफ़े आया था और वो देखता है योंगी आज भी कैफ़े में नहीं है। वो सोचता है वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। वो एवरीडे ही कैफ़े आता है और वो लास्ट 1 वीक से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है कि उसे वो गिफ्ट्स और वो सब कुछ मैं दे रहा था? अगर ऐसा है तो अब मुझे लेट नहीं करना चाहिए। अब मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगर उसे मेरे बारे में पता चल भी गया और वो यहाँ से भी चला गया तो तब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? जिमिन कैफ़े से निकलने के बाद अब योंगी के अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। वह योंगी अपार्टमेंट के डोर बेल प्रेस कर रहा था। योंगी डोर बेल के साउंड को सुनकर मन ही मन सोचता है कौन हो सकता है? जेहोप, मे बी जेहोप होगा। हाँ, वही होगा। मैं कैफ़े नहीं गया और इसीलिए वो यहाँ आ गया है। वो ये सोचकर काउच पर से उठकर डोर के पास जाता है और डोर ओपन कर देता है। वो डोर ओपन करके देखता है उसके सामने उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डर जिमिन उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर अपने स्पॉट पर जम जाता है और बस उसे ही देखने लगता है। उसकी आइज़ जो वाइडन हो चुकी थी। जिमिन अपार्टमेंट के अंदर आने लगता है। योंगी उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर पीछे की तरफ अपने स्टेप लेने लगता है। जैसे जैसे जिमिन अपने स्टेप आगे ले रहा था, योंगी एक एक स्टेप पीछे जा रहा था। वो डर से कांप रहा था। जिमिन योंगी से कहता है, बेबी बॉय प्लीज़, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? योंगी अब वॉल से टकरा जाता है और अब वो और ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता था। जिमिन अब उसके बिल्कुल पास आ जाता है और उससे कहता है, बेबी बॉय, माय लिटिल कैट, तुम मुझसे इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं दूर हूँ ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुझसे इस तरह से मत डरो। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। योंगी उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं कर रहा था। जिमिन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, और अब जब तुम मुझे मिल गए हो, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूंगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, तुम्हारी टेक केयर करूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम्हें हर वो हैप्पीनेस दूंगा जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हें मिलनी चाहिए, और वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। योंगी अभी भी उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। जिमिन कहता है, बेबी बॉय प्लीज़, प्लीज़ मेरी बात का आंसर करो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहा हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज़ टॉक टू मी। योंगी की आइज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। जिमिन उसके पास आकर उसके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना। तुम क्यों डर रहे हो? और ये तुम्हारे आंसू, प्लीज़ इन्हें संभाल कर रखो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं। मैं इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो। तुम मेरे लिए जिमिन योंगी के दोनों शोल्डर पर अपने हाथ को रख के उसे अपनी तरफ
पुल करता है। योंगी जिमिन को ऐसा करते हुए देखकर उसके दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर से हटाते हुए कहता है, डोंट टच मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? और तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? क्या तुम मुझे पीसफुली जीते हुए नहीं देखना चाहते हो? क्या तुम मुझे जीने नहीं देना चाहते? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, बट प्लीज़ ऐसे बार बार मुझे टॉर्चर मत करो। योंगी अंदर से बहुत ज़्यादा डर रहा था, बट वो जिमिन को ये सब दिखाना नहीं चाहता है। वो उसे एंग्री लुक देते हुए अपने कोल्ड टोन में कहता है, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता हूँ। आई डोंट नो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम मुझे हर्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। जिमिन कहता है, बेबी बॉय प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी। तुम मेरी बात को सुनो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इसीलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तुम नहीं जानते हो मैंने इस 1 ईयर में तुम्हें कितना ढूंढा है। मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितना रोया हूँ। एक भी रात ऐसी नहीं गई जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, जब मुझे अपनी बात का गिल्ट ना हुआ हो। जो मैंने किया मुझे उसका गिल्ट ना हुआ हो। मैं और गिल्ट में नहीं रहना चाहता। आई नो कि मैंने बहुत गलत किया है, बट बेबी बॉय प्लीज़, तुम तो मुझे जानते हो ना, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो तुम। योंगी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ से चले जाओ हमेशा के लिए और कभी मेरे पास ना आओ, कभी दोबारा मेरी लाइफ में एंटर ना करो। क्या तुम ये कर सकते हो? जिमिन कहता है, तुम मुझे अभी यहाँ पर अपनी जान देने के लिए बोलोगे, मैं वो कर लूँगा। मैं स्माइल करते हुए अपनी जान दे दूँगा, मैं हंसते हुए मर जाऊँगा। बट अगर तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। तुम मुझसे और कुछ भी करने के लिए बोल सकते हो, बट मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकता। मैं अब तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता। योंगी कहता है, लीव मी। जिमिन कहता है, बेबी प्लीज़। योंगी कहता है, आई सेड लीव मी। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। मैं तुम्हें यहाँ और नहीं देखना चाहता। जिमिन कहता है, बट बेबी मेरी। योंगी जिमिन के हाथ को पकड़कर उसे बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है और वो उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर करते हुए डोर क्लोज करते हुए कहता है, मैं दोबारा तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ठीक ठाक देखना चाहते हो तो तुम दोबारा मुझसे मिलने की ट्राई नहीं करोगे, ओके? और ये कह के वो डोर क्लोज कर लेता है। जिमिन डोर पर नॉक करते हुए कहता है, तुम जो भी कर लो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस बार कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मना कर रहूँगा। आई प्रॉमिस। तुम मेरे साथ अपनी खुशी से जाओगे, देखना तुम। वो बार बार डोर पर नॉक करता है बट योंगी डोर ओपन नहीं करता। जिमिन अब टायर्ड होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जिमिन फिर से योंगी के अपार्टमेंट में आ जाता है और वो उसके डोर पर नॉक करने लगता है। वो बार बार डोर बेल प्रेस कर रहा था। योंगी जानता था कि ये जिमिन है, इसीलिए वो डोर ओपन नहीं करता। जिमिन योंगी को कॉल करता है। योंगी जो अपना फ़ोन देखता है उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। योंगी अब कॉल को पिक करके कहता है, हाँ कौन? जिमिन कहता है, बेबी बॉय मैं हूँ, डोर ओपन करो। योंगी कहता है, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिमिन कहता है, तुम भूल रहे हो मैं कौन हूँ और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो अब अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर कोई भी सिचुएशन सीन क्रिएट करूँ तो अब तुम डोर ओपन करोगे।
योंगी कहता है, नहीं, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं डोर ओपन नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, ओके फाइन, मैं अपने साथ अपनी गन को लाया हूँ एंड आई नो कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है अभी इस वक्त। मैं वहाँ जाकर अगर उसके साथ कुछ कर दूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि उसके साथ कुछ भी गलत हो तो तुम डोर ओपन करो। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। योंगी जेहोब के बारे में सुन के डर जाता है और वो ना चाहते हुए भी डोर ओपन कर देता है। वो डोर ओपन करके आकर काउच पर बैठ जाता है। जिमिन जो अंदर आकर उसके पास ही काउच पर बैठ जाता है और उससे कहता है, बेबी बॉय, तुम क्यों मुझे कुछ भी गलत करने पर मजबूर कर रहे हो? तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें नहीं पसंद, जिससे तुम्हें हर्ट हो? योंगी कहता है, मैं जानता हूँ तुम हमेशा से ऐसा ही करते आए हो। जो मुझे नहीं पसंद तुम वही करते हो और आज भी तुम वही कर रहे हो। जिमिन कहता है, मैं तुम्हें कब से मनाने की ट्राई कर रहा हूँ। 1 ईयर हो चुका है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। तो प्लीज़ अब तुम ये गुस्सा छोड़ नहीं सकते हो? योंगी कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जिमिन कहता है, अगर ऐसा ही है तो क्यों तुमने किसी और को अपने लिए नहीं चुना? क्यों तुम किसी और के साथ नहीं हो? अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो तुमने क्यों किसी और से अभी तक शादी नहीं की? क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम मुझसे मूव ऑन। योंगी कहता है, जस्ट बिकॉज मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि अब कोई भी मेरी लाइफ में आए और मुझे हर्ट करे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता। सो अब अगर तुम्हें तुम्हारी बातों का आंसर मिल चुका हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिमिन योंगी के पास ही काउच से उतरकर फ्लोर पर बैठ जाता है और योंगी के दोनों पैरों को पकड़कर उससे कहता है, बेबी बॉय, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों को पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगूं तो मैं वो भी करने के लिए राज़ी हूँ। मैं वो भी कर सकता हूँ। देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ चलो। मैं अब तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक हैप्पी कपल की तरह रहें, एक हैप्पी फैमिली बनकर रहें। हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिली हो, हम दोनों एक साथ रहें पहले की तरह। योंगी कहता है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा है। और पहले जैसा क्या चाहते हो तुम? तुम वापस मुझे हर्ट करना चाहते हो, मुझे टॉर्चर करना चाहते हो। तुम चाहते हो तुम जिस तरह से मेरे साथ थे तुम वापस से वैसे ही मेरे साथ रहो। बट अब मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं खुद को और हर्ट होने नहीं देना चाहता। प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन। जिमिन की आइज़ अब टीयरी हो जाती है। वो योंगी की बात को सुनकर अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील करने लगता है। वो कहता है, आई एम सॉरी। मैं और कितने बार माफ़ी मांगूँ तुमसे उसके लिए जो मैंने अनजाने में किया। बेबी बॉय, तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हें जितना हर्ट किया है मैं उससे भी ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। तुम्हें हर्ट करने के बाद मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा असेम्ड फील करता हूँ। प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें नहीं लगता 1 ईयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है किसी को पनिश करने के लिए? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ कमेंट करो। और हाँ, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ यार, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।